भारतीय मीडिया चाटुकार मीडिया, भारतीय मीडिया दो पैसे की मीडिया, भारतीय मीडिया मुजरिमों का चाटू चाटू तलवे चाटने वाली मीडिया, बिकने वाली मीडिया, दो पैसे की मीडिया भारतीय मीडिया। धिक्कार है ऐसी मीडिया पे। दीदी हमारी सरकार को हमारी मीडिया टारगेट करो और किसी को करो ही मत। बिल्कुल मीडिया और सरकार मिलकर इसे डिवोट ना करके, इसे जेल ना भेज के एक मुस्लिम महिला की जो है आओ भगत जो कर रही है, और वो मुस्लिम महिला हुक्म दे रही और ये जी हुजूरी करके उसकी जी हुजूरी कर रहे। एक अपराधी महिला को इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है। मुझे अपने भारत देश के इनके इस फैसले से मुझे नफरत हो गई इनसे जो है। और मैं तो कह रही जितने भी गुलाम हैदर के सपोर्टर है ना, सब आवाज उठाओ। हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे सरकार को। टारगेट करो दीदी, हमारी सरकार को हमारी मीडिया टारगेट करो और किसी को करो ही मत। मीडिया और सरकार मिलकर देखो ना, अगर सुनो, इसीलिए तो पुलिस विभाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊपर से इनको इशारा मिल गया था। मैंने कहा नहीं ऊपर से इशारा मिल रखा है। इसीलिए कभी भी देखो ना, मैं बताऊं, इतने बड़े मामले में पुलिस वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर इतने बड़े मामले में अपनी मनमानी करने से क्या उन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना है? उनको इशारा मिला था, वो इसीलिए काम कर रहे थे। ठीक है नहीं, हद कर दी इन्होंने। बहुत ही बेशर्मी कर दी भाई, बहुत धिक्कार है। सुमन कहती है बिल्कुल जिंदाबाद। अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। हमें ऐसी मीडिया पे थूकने के लायक है हमारी मीडिया जो है ना। बिल्कुल, मैं तो धिक्कार मानती हूँ ऐसी मीडिया पे, भारतीय मीडिया। कल हो तुम्हें जो हमारा बिगाड़ना बिगाड़ लो, तुम्हारे पिताजी का थोड़ी खा रहे हैं हम अपनी भारत सरकार का भी नहीं खा रहे हैं। हम अपना मेहनत करते हैं, ठीक है नहीं। तुम देश में गलत फैसले लो और हम तुम्हारे फैसले में जी हुजूरी करेंगे? क्यों करेंगे? तुम तुम अपने हाथों से अपने देश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करवा रहे हो ना। बिल्कुल तुम अपने आप अपनी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करवा रहे हो, है ना। हम बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारी तो वही सारी गलती हमारी मीडिया की और हमारी सरकार की है। लक्कू की कोई गलती नहीं है और सीमा की कोई गलती नहीं है, हमारी सरकार की सारी गलती है, जिसके कारण सीमा भगोड़ी इतना उछलती है और इतना कूदती है और इतना बोलती है, इतना भाषण जो देती है, सारी गलती हमारी सरकार की है। क्यों अभी तक खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? और कितनी लंबी जांच है, ऐसी क्या जांच हो गई जो वो जांच खत्म ही नहीं हो रही है। भारतीय मीडिया चाटुकार मीडिया, भारतीय मीडिया दो पैसे की मीडिया, भारतीय मीडिया मुजरिमों का तलवे चाटने वाली मीडिया, बिकने वाली मीडिया, दो पैसे की मीडिया भारतीय मीडिया। धिक्कार है ऐसी मीडिया पे। वो दो मीडिया है, सुनो, वो लल्लू पंजू आ रखे वहां, वो दो उसके वो बने हुए बिल्कुल उसको खाने को तैयार हो रहे हैं। एक उधर से बैठा हुआ वो तो शेर ही है, जो सिंह वो शेर नाम रखा है। इधर से बैठा हुआ वो भी लफंडा लग रहा है, वो भी शकल से लफंडा लग रहा है। एक वो शर्मा करके जो है, वो गंजा सा, क्या नाम है उसका, वो जो आता है उसके पास, उसका क्या नाम है उसका, गंजा सा जो आता है उसके पास, वो क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा। वो गंजा सा जो बार बार आता है, वो जो बार बार आता है पत्रकार, वो क्या नाम है उसका, गंजे से का। अच्छा, मस्ताना, मनोज मस्ताना। हाँ, मस्ताना साला, पूरा मस्ताना साला, पूरी मस्ती करके जाता है। मस्ताना नाम क्या है? मस्ताना ही है। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बाबू, बिल्कुल। धिक्कार। मैं तो कह रही तुम्हारे औलाद भूख पे, तुम्हारे परिवार में भी ऐसी जुल्म हो, और तुम्हारी परिवार में, तुम्हारे घर परिवार का भी ऐसी सत्यानाश हो, जैसे तुमने गुलाम हैदर का कर रखा है। वो कमीनी औरत, सुनो ना, मैं कह रही हूँ वो कमीनी औरत, कुत्ती औरत, दो कौड़ी की औरत कहती है कि मैं योगी मोदी के राज में हूँ, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू साली, तू कैसे आई? तू परिंदे की बात कर रही है। कह रही भारत देश में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां से कहने का मतलब है तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे उल्लू के पट्टो, तुम सुन रहे हो? तुम ऐसे वहां पे मीडिया वाले, ये मनोज मस्ताना बैठा हुआ है, वो मोटा सा बैठा है, तुम्हें वो जब कह रही परिंदा पर नहीं मार सकता, तब उससे ये नहीं कह सकते तू परिंदे की बात करे तो 5 लोग तुम कैसे आए? खुल गया, म्यूट हो गया था मेरा, खुल ही नहीं रहा था दीदी, आवाज ही नहीं, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। नहीं, वो मनोज मस्ताना के सामने कह रही ना, मनोज मस्ताना के सामने कह रही पाकिस्तानियों, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदे की बात करे, तू कैसे आई 5 लोगों को लेके? तू 5 लोग तुम कैसे आए?
तू परिंदे की बात करिए, तू तो इतनी बड़ी बड़ी भगोड़ी आ गई, 4 बच्चों को लेके इलीगल तरीके से। नहीं, हमारी 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 मीडिया, हमारे थर्ड क्लास मीडिया बैठी हुई है और कहती है तुमने क्या सोच रखा है, मैं योगी मोदी का है यहाँ पे, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो अय्याश और हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं ना, मैं कह रही हूँ धिक्कार है ऐसे पत्रकारों में, मर जाओ, डूब के मर जाओ। वो कह रही है कि यहाँ मोदी जी योगी जी का है, ये तुम पाकिस्तानियों कैसे आओगे, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे सुनो, वो बेवकूफ के उल्लू के पट्टे बैठे हैं, उनसे ये नहीं कहा जा रहा परिंदा तो छोड़ो, तू कैसे आई यहाँ पे ना, ये नहीं कहा जा रहा कि तू कैसे आई यहाँ पे। जब परिंदा पर नहीं मार सकता उल्लू के पट्टी, तू कैसे आई। जब परिंदा पर नहीं मार सकता यहाँ पे, तो तू कैसे आई है। हाँ, सुरेंद्रा लिख रही है परिंदा बॉर्डर पार कैसे कर गई। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ये झक मराने वाले, थर्ड क्लास भारतीय मीडिया, थर्ड क्लास भारतीय मीडिया, थर्ड क्लास भारतीय मीडिया, थर्ड क्लास भारतीय मीडिया, थर्ड क्लास। बोलो कर लो हमारा जो करना तुम्हें, चलो। जीरो तुमने हमारे को गिरा के छोड़ दिया, तुमने हमारे देश में सवाल खड़े करा दिए। तलवे चाटते उसके घर में बैठे रहते हैं, हम तो उसको बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, उससे सवाल क्यों नहीं करती है, उसकी भाषण क्यों सुनती है इतने। नहीं, एक बात सुनो, भारतीय मीडिया ने गुलाम हैदर के जख्म में नमक छिड़का है। हमारी भारतीय मीडिया ने गुलाम हैदर को इतने जख्म दिए, उसके जख्मों में मल्लम लगाने के बजाय गुलाम हैदर के जख्मों को कुरेद कुरेद कर नमक डाला है भारतीय मीडिया ने। मैं कह रही भगवान करे तुम्हारे घर में भी ऐसी हो, मैं तो कह रही भगवान करे तुम्हारे घर में भी ऐसी हो, जो है तुम्हारे घर में भी ऐसी हो। तुमने सही बात है, इनकी बहन है, इनकी भाई भागेंगी ना, जब इन लोगों को पता चलेगा, इनकी बीवी है, जब इनको छोड़ छोड़ के भागेंगी ना इन लोगों को, जब पता चलेगा। और सबसे ज्यादा मनोज मस्ताना आवारा 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 मुंह मारने वाला, घर घर जाके मुंह मारता है। जब भी तो मस्ताना सीमा के पलंग पे लेटा रहता है, सीमा का पलंग भी तो मनोज मस्ताना ही तोड़ता है, जो कहता है लप्पू का बच्चा, लप्पू का बच्चा। पता नहीं मनोज मस्ताना का बच्चा, एपी सिंह का बच्चा, किसका बच्चा, वो क्या बच्चा पैदा करेगा। कितने आ रहे हैं, अरे सुनो ना, सुनो, अब मैं ये कह रही हूँ ना, सुनो, मैं ये कह रही हूँ, सुबह दोपहर शाम रात दिन कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, क्या पता किसका ठप्पा लगा है उसमें। हाँ क्या पता, सबका ही लगाओ, क्या पता थोड़ा थोड़ा। और लप्पू तो किसी कर्म का ही नहीं है, जब तो 4 बच्चों की माँ को लेके बैठा है, जब तो भगोड़ी ने इधर उधर मुंह मारा और नाम लगा दिया लप्पू का, वो तो पहले से किन्नर है। मंजू आंटी, मंजू आंटी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल सुमन बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो, नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं तो कह नहीं, अब एक बात सुनो, इन्होंने भारतीय मीडिया ने गुलाम हैदर पे अरे एक वो कह रहा वो कि 3.5 साल से तू बाहर काम करने गया था। अबे तब तुझे जाना पड़ेगा काम करने, जो तेरी लुगाई भागेगी ना तब तुझे पता चलेगा। क्यों भारत में नहीं जाते, 5-5 साल में आते नहीं, भारत में नहीं जा रहे आर्मी लोग, 3-3 साल में अपने घर जाते हैं। तरुण भाई कल आप नंबर देने के लिए बोल रहे थे, आपने दिया नहीं नंबर। ये सब ऐसी है, ये छुपे ये सब ऐसी है, इनमें दम नहीं है, ये सब ऐसी है ये। हाँ सिर्फ ऐसे हम कांग्रेसी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पर कोई भगोड़ी का काम का कोई नहीं है, भगोड़ी को भगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, कोई नहीं है। इनकी पतलून गिली हो जाएगी बाहर निकलने में, तो और आवाज उठाने में इनकी पतलून गिली हो जाएगी ना। और इन्हीं लोगों का, इन्हीं डरपोक लोगों का सीमा हैदर फायदा उठा रही है, जो ये इन्हीं डरपोक लोगों का सीमा हैदर फायदा उठा रही है। अरे तुम्हारे देश में गलत हो रहा है, अपनी जान की बगैर परवाह करे कूद जाओ ना मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल मंजू दीदी बिल्कुल। पर आजकल तो देख देख के भी इतना दुख होता है, दोबारा से मीडिया वाले सीमा के घर पे तलवे चाटने पहुंच जाते हैं, जैसे कोई मैं अरे शर्म करो, भारतीय मीडिया थर्ड क्लास मीडिया है, भारतीय मीडिया थर्ड क्लास मीडिया है। कर लो मंजू गोस्वामी का तुम्हें जो करना है, चलो बकवास। 2 साल हो गए थर्ड क्लास मीडिया को देखते देखते, 2 कौड़ी की मीडिया, बिकी हुई मीडिया। मंजू जी अपना आपा मत खोइए। अच्छा भाई क्या करें, नहीं खोए तो बताओ, आपा ही खोएंगे। जब हमारी सरकार कोई काम नहीं करेगी, भगोड़ी को रख रखा है अभी तक, 4 बच्चे डिपोर्ट नहीं करके दे रही है, तो आपा ही खोएंगे। और क्या होगा इससे ज्यादा, और क्या होगा, आपा ही खोएगा। जब भगोड़ी को सपोर्ट मिलेगी, वो इतना उछल उछल के इतरा के बोलेगी और अपने आप को रिचाएगी। मैं लोगों को दिखाऊंगी, जो मेरे सचिन के लिए जो बोलते हैं, देखो ये देखो
अरे तो हमें क्या पता किसका दिखा रही है, क्या दिखा रही है। और अच्छे है की बातें करती है मंजू दीदी, किसी से डरती नहीं है। और जीनत, ना हद कर दी यार इन्होंने, अरे वाकई में हद जीनत कर दी, उनको बहुत परेशान कर दिया जवाब सच देने कह की रही हूँ। जरूरत ही नहीं है, मेरा तो भौंकने दो दिमाग खराब हो उनको। गया मैं तो। जीनत उनको भौंकने दो, ना वो पता है ना तुम्हें, ज्यादा जवाब देंगे तो उल्टा बोलते हैं, भौंकने दो। अच्छा है, लिखने दो, हमारे व्यूज ही बढ़े ना जीनत, भौंकने दो, वो खुद ही नहीं, ऐसा है। अरे एपी सिंह की माँ बोलती है हाथी चलता कुत्ता भौंकता है, हम कह रहे हैं कुत्ते भौंकते हैं हाथी नहीं चलते हैं। एपी सिंह तेरी माँ का उत्तर हम दे रहे हैं, एपी सिंह तेरी माँ का हम उत्तर दे रहे हैं। क्या कुत्ते भौंकते हैं आदमी चलते हैं, हम ये बोलेंगे। चल हाथी चलते हैं, बकवास कुत्ते औरत कहीं भौंकते की, हैं, हाथी चलते हैं। एक नंबर की बकवास। बुढ़िया मरने जा रही है, शर्म नहीं आ रही बुढ़िया को ये बातें बिल्कुल कहते हुए। बिल्कुल, कवर में पाँव लटक रहे हैं, फिर भी सच और गलत नहीं दिख रहा है, इतनी उम्र होने के बाद भी। नहीं देखो ना, अरे इलीगल दीदी वो बेटे तो की, नहीं होगी सुनो, ऐसी, एक बात बताओ ना, जिसका नहीं बेटा ऐसा, माँ ऐसी तभी तो औलाद ऐसी हुई है, माँ ऐसी तभी तो झूठ, औलाद ऐसी हुई है ना एपी सिंह। झुट्टे और इलीगल माँ की झुट्टी माँ, झुट्टी झुट्टे बिल्कुल और इलीगल बेटे की झुट्टी माँ जो है, बिल्कुल। बकवास, झुट्टी अरे वो बहना। तो बोलेंगे दीदी, लोगों का काम ही बोलना है, कुछ तो लोग कहेंगे, ये लोगों का काम ही बोलना है।